बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और उसका पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, कंबाइन करके रखती है, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम्स और आइंस। एटम्स को या आइंस को टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मुख्तलिफ एटम्स के या आइंस के आपस में कंबाइन होने के नतीजे में लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आपको पता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयंस हों तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसको हम केटाइन कहते हैं। दिस वन इज एनाइन, नेगेटिवली चार्ज आयन। इन दोनों आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अमोनियम आयन में अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो केमिकल बॉन्ड है इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या वजह है। तो कॉजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में देखें, इस दुनिया में, कायनात में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। तो एटम्स अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं? बॉन्डिंग करके। टू गेट स्टेबिलिटी, कॉजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पहला जो मकसद है वो है टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करना। स्टेबिलिटी कैसे हासिल करेंगे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करके। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे गेन करेंगे? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करेंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। सेकंड जो कॉज है वो है टू गेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट। कोई भी जो कंपाउंड है, एटम है, वो जितनी कम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेस स्टेबल होता है। तो जो एटम्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8A ग्रुप है, जिसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं और ग्रुप 18 भी कहते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इन मेंबर्स के नाम क्या हैं आपको पता है? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। ये सब नोबल गैसेस हैं। ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हैं और मोस्ट स्टेबल मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर इनर्ट। वजह क्या है इनकी इनर्टनेस की? दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल्स, इनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं। दे हैव नो वैकेंसी इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू अकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन। इनके पास कोई जगह नहीं होती इनके आउटर मोस्ट शेल में कि किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकें, इसलिए दे आर नॉन रिएक्टिव, इनर्ट होते हैं। इनर्ट होते हैं तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना गेन करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। मतलब इनके पास इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ना इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, ना गेन करने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है जीनॉन। इन तमाम नोबल गैसेस में से सिर्फ जो जीनॉन है ये कुछ स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है फ्लोरीन के साथ मिलके, जो कि जीनोन डाइफ्लोराइड और जीनोन टेट्राफ्लोराइड्स वगैरह हैं। जो नोबल गैसेस होती हैं दे हैव ज़ीरो वैलेंसी, क्योंकि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं करना किसी के साथ,
ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कोई बॉन्डिंग नहीं होती नोबल गैसेस में क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम की कन्फिग्रेशन है 1s2। तो देखें इसका जो एक ही शेल है और उस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है। नियॉन को देखें तो नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, पेयर्स की फॉर्म में है। तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, लिहाजा ये मोस्ट स्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। नोबल गैसेस जो हैं ये अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह स्टेबलाइज करती हैं, ये 2 रूल्स को फॉलो करती हैं। एक है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट का मतलब है 2 नोबल गैसेस अगर अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करती हैं तो हम इसको डुप्लेट रूल कहते हैं। और भी कोई एटम अगर अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, इसको भी हम डुप्लेट रूल कहते हैं। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लेट रूल। हीलियम नोबल गैसेस में से वाहिद गैस है जो डुप्लेट रूल को ओबे करती है। इसके बाद आता है ऑक्टेट रूल। और भी कुछ एटम्स हैं जो बॉन्डिंग के लिए, लाइक लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s1, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, लिथियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से, ऑक्टा का मतलब है 8। किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में उसने 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को कहेंगे ऑक्टेट रूल। अब एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, लूज कर देंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, या वो शेयर कर लेंगे। लूज कब करेंगे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। लूज करेंगे जब 3 और लेस देन 3 हो। गेन कब करेंगे, जब 5 और मोर देन 5 हो। और शेयर कब करेंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो इन देयर वैलेंस शेल। 3 या 3 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, केटाइन बना लेंगे। 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, बजाय इसके वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। या अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लेता है। इसी तरह बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका के शेल है 1s2, ये एल शेल है, एल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 हैं, पी में 6 हैं, एम में 3s1 है। अब देखें अगर हम इसका 3s1 ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे इसके पास एल में बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये रिमूव कर दें तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। इसको हमने रिमूव किया तो पीछे ये वाला जो सोडियम आयन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल, लिहाजा इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। इसी तरह NaCl की फॉर्मेशन के दौरान जो क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 17 और जो वैलेंस शेल है उसमें हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला के शेल है, ये एल शेल है, एल में 8 हैं और इसी तरह ये यहाँ तक एल है, इसमें 8 हैं और ये एम है। एम में देखें 2, 4, 6 और 1 7। यहाँ पर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ये क्लोराइड आयन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसने भी ऑक्टेट रूल को ओबे किया। इस तरह पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या
ऑक्टेट रूल एक यूनिवर्सल रूल है? नहीं, ऑक्टेट रूल यूनिवर्सली ओबे नहीं होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल से डेविएशन शो करते हैं, मतलब या तो उनके पास बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 से कम होते हैं। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन कब होगी? देखें, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन 8 हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इसको हम एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कहेंगे। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 8 हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिट ऑक्टेट हुई, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है और BeH2 की फॉर्मेशन में यहाँ टोटल 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है। ये जो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।